कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने 2018 में देश के 112 उन जिलों का चयन किया जो आर्थिक और सामाजिक रूप से दूसरे जिलों की अपेक्षा बहुत पीछे थे। वो सब जिले भी आर्थिक और सामाजिक रूप से दूसरे जिलों के बराबर में आकर खड़े हो। उनके लिए आकांक्षी जिलों के लिए 5 जो सेक्टर हैं, हेल्थ, न्यूट्रिशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर, फाइनेंशियल इंक्लूजन और बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पर काम करने की योजना बनाई। जमुई जिला भी उन्हीं आकांक्षी जिलों में से एक जिला है। तो समय समय पर केंद्र सरकार के मंत्री आकर, वैसे तो रोज़मर्रा और हर महीने नीति आयोग समय समय पर इनकी जानकारी लेता है, समीक्षा करता है, लेकिन आदरणीय मोदी जी ने मंत्रियों के रूप में हर आकांक्षी जिले में जाकर योजनाओं की समीक्षा करें, वो धरातल पर कैसा चल रही हैं और वो हर सेक्टर में कितना आगे बढ़ी हैं, उसकी क्या पोजीशन है। तो उसकी समीक्षा के लिए समय समय पर भारत सरकार के मंत्री हर आकांक्षी जिले में प्रवास करते हैं। आज उसी निमित्त जमुई जिले में मुझे आने का सौभाग्य मिला है और मैंने आज जो समीक्षा बैठक में देखा है तो 112 जिलों में से जो ऑल इंडिया डेल्टा रैंकिंग है उसमें 16वें स्थान पर आज की तारीख में जमुई जिला आता है। तो कभी तीसरे स्थान पर भी था, किसी सेक्टर में किसी में तीसरे स्थान पर है, किसी में थोड़ा आगे है, किसी में थोड़ा पीछे। लेकिन अच्छा काम जम्मू जिला के जिला प्रशासन ने, हमारे जिला अधिकारी हैं, उन्होंने उनकी पूरी टीम ने अच्छा काम किया है, तभी आज 112 में से 16वें स्थान पर जम्मू जिला है। अभी और अच्छा करने की ज़रूरत है, हेल्थ में और अच्छा करने की ज़रूरत है। और मुझे विश्वास है कि जिस तरह की टीम, एक अच्छी टीम जिलाधिकारी के नेतृत्व में इस जिले में है, वो अच्छा पहले भी बेहतर किया है, उसमें और सुधार करेंगे और आने वाले समय में इस जिला की रैंकिंग और बेहतर होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, एग्रीकल्चर की बात है सर, एग्रीकल्चर में सर यहाँ किसानों का जो धान क्रय केंद्र यहाँ होता है, तो किसान यहाँ जो है धान की उपज ज़्यादा करते हैं, तो किसान का जो धान का क्रय केंद्र यहाँ कराया जाता है जो सरकार के स्तर पर, उसकी पेमेंट इतनी लेट होती है कि किसान वो न चाहकर भी बिचौलियों को बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो इसको लेकर कोई ठोस पहल क्यों नहीं की जा रही है? बहुत दिन से इस तरह की शिकायतें यहाँ पर देखिए, आपने अभी संज्ञान में लाया है तो इसके बारे में जिलाधिकारी से बात करेंगे और जरूरत होगी तो सरकार के लेकर उससे बात की जाए। तो इसमें कितने फास्ट जो है, देखिए मैं इतना जानता हूँ, किसान का मामला है तो मैं आपको बता दूँ, इस सरकार की प्राथमिकता में किसान पहले नहीं है, और सिर्फ कहने के लिए नहीं है, किसान के हित इस सरकार के लिए सर्वोपरि है। इसलिए पिछले 10 सालों में किसानों के लिए अनेक तरह की योजनाएं भी बनाई गई, उन पर जमीन पर उतारा गया। लेकिन अगर कोई बात आपने बताई है तो हमारी संज्ञान में आई, कहीं कोई कमी है तो उसको ठीक करेंगे। लेकिन किसान हमेशा इस सरकार की प्राथमिकता में रहा है और उसके हित हमारे लिए सर्वोपरि है। मंत्री जी, कभी अभी आपने ही कहा कि आकांक्षी जिला में कभी जमुई तीसरे नंबर पे था, नहीं, किसी एक सेक्टर में, आज 16वें नंबर पे है। आपने समीक्षा की, क्या जिला नहीं, आपने किसी एक सेक्टर में तीसरे नंबर पर, वैसे 16वें नंबर पर है पूरा बात में। 5 सेक्टर है ना, हेल्थ है, एजुकेशन है और फाइनेंशियल इंक्लूजन है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, एग्रीकल्चर है, तो एक सेक्टर में तीसरे नंबर पर। मंत्री जी, 16वां नंबर तो आप दिल्ली से भी देख सकते थे, ऐसा नहीं लगता है कि जमीन पर जांच की जरूरत है? नहीं, ये नहीं, जमीन पर ही देखा ना आपने, सारी समीक्षा बैठक में सारा चार्ट उन्होंने दिया है। अब ये तो आप भी देखते होंगे, जहाँ कमी थी उसके लिए हमारी माननीय विधायक जी ने बताया है कि
उसके लिए हम और मौके पर जाकर उसका निरीक्षण करेंगे। हेल्थ को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता है, लेकिन हेल्थ पर कोई भी डिसीजन सही से नहीं हो पाती, जिसके कारण आम जनता को काफ़ी परेशानी होती है। ऐसे में हेल्थ को लेकर कितना जल्दी सुचारू रूप से काम किया जाए? हेल्थ के लिए मोदी सरकार ने इस पूरे में समझता हूँ भारत में पहली बार देश के नागरिकों को अच्छा इलाज मिले, सस्ती दवाई मिले। अगर ये काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। आज इस देश में हजारों जन औषधि केंद्र हैं जहाँ दवाइयाँ सस्ती मिलती हैं, और आयुष्मान भारत योजना जहाँ 5 लाख तक का इलाज गरीब आदमी को 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में साल में देने की व्यवस्था उन्होंने की है। अभी मैंने देखा है 6 लाख लोगों के आयुष्मान कार्ड गोल्डन कार्ड बन गए। बाकी प्रक्रिया लगातार जारी है और 7-8 लोगों के बनने हैं, और उसमें से लाभार्थी भी बहुत है। मैंने अभी देखा है, आपने भी देखेंगे हज़ारों की संख्या में उसमें लाभार्थी हैं। 48,000 से ज़्यादा मैंने देखा है उसमें लाभार्थी भी हैं जिन्होंने इस योजना से मुफ्त में इलाज कराया है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य और किसान इस सरकार की प्राथमिकता में हो। हर आदमी का स्वास्थ्य अच्छा हो, उसको गरीब आदमी इलाज के अभाव में दम ना तोड़े, दवाई के अभाव में दम ना तोड़े। इसकी चिंता आज़ादी के बाद अगर किसी सरकार ने की है तो मोदी सरकार ने की है। आंगनबाड़ी केंद्रों के संदर्भ में क्या दर बढ़ा है, जिसका सवाल अभी माननीय विधायिका ने भी उठाया। बिल्कुल, इस संदर्भ में कोई आप निर्देश देना चाहेंगे? पोषण आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो हमारी पोषण जो योजना है उसका जिस तरह कहा कि एक हफ्ते सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रत्येक दिन हर एक तरह का अलग अलग वेन्यू है, वो धरातल पर नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं ना ये कुपोषित के आंकड़े कह रहे हैं, कुपोषित के आंकड़े कह रहे हैं मंत्री जी, कुपोषित के आंकड़े बढ़े हैं। उसी के लिए तो ये योजना है। 20% बच्चे कुपोषित बढ़ गए हैं, बड़े नहीं 16% महिलाएं बढ़ गई है, अल्परक्ता की शिकार हो गई है। आंकड़े बता रहे हैं, पूरा का पूरा पोषण ढका दिया कर रहे हैं आप कल। NFHS के आंकड़े बता रहे हैं। देखिए मैं बता रहा हूँ, कुपोषण हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का बहुत ही पसंदीदा विषय है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का, देश के प्रधानमंत्री का कुपोषण पर पूरी तरह से ध्यान रहता है। वो खुद उसकी समीक्षा करते हैं पूरे देश लेवल पर, और इसलिए इस पर पूरा फोकस है। कभी हमारी विधायिका जी ने उस विषय को उठाया है, और उसमें कहीं कोई कमी है तो उसको समय रहते दूर ग्राउंड लेवल पर भी आप जाएंगे निरीक्षण करने? जाएंगे। कल कुछ जो हमारी योजनाएं चल रही हैं, जो कुछ वहाँ पर उस पर जाएंगे। मंत्री जी ऐसा नहीं है। आप देखेंगे इस देश में आज़ादी की बात दूसरी बार पंडित नेहरू जी के बाद किसी एक लीडर है जिसको तीसरी बार एनडीए को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका देश के लोगों ने दिया है। ये ऐतिहासिक मैं समझता हूँ दिन है। लगातार कोई प्रधानमंत्री की शपथ ले, छोटी बात नहीं है। शिक्षा का सर बात दूरवर्ती इलाका है, हम बात कर लेते हैं चुरमाहा दुरमाहा बॉर्डर का इलाका है। आज भी वो विद्यालय अपडेट करने का कोशिश कर रहा है, विद्यालय में भवन नहीं है, बच्चियां पढ़ना चाहती है। सरकार का योजना कहाँ वहाँ पहुँच रहा है, संस्था के इंतजार में है कि कोई साइकिल दे तो हम पढ़ने जाए। बच्चियां हमको रास्ते में मिली उस इलाके में, उनका कहना था 10 साल के बाद किसी संस्था ने साइकिल डोनेट किया तो पढ़ने के लिए स्कूल जा रहे हैं, नहीं तो पढ़ाई हम लोग नहीं कर पाते थे, लड़कियां कर रही। ऐसा नहीं है, आपका कहना अलग चीज़ है, लेकिन आप अगर बजट देख सकते हैं हेल्थ पर, एजुकेशन पर, एग्रीकल्चर पर, मैं कह रहा हूँ आप पहले 25,000 करोड़ पर एग्रीकल्चर बजट होता था, आज वो बढ़कर 1.25 लाख करोड़ से 1,45,000 करोड़ इन 10 साल में। 10 वर्ष में सर पहुंचा भी नहीं, उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन की बात हो रही है इस तरह एजुकेशन बजट की बात नहीं सर, इम्प्लीमेंटेशन। हाँ सर, देखिए उसे इम्प्लीमेंटेशन के लिए समीक्षा बैठक हुई है। ओके, थैंक यू।